ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो 80 साल तक खत्म नहीं हुई। एक ऐसी गलती की कहानी जिसकी सज़ा मुझे ज़िंदगी से भी लंबी मिली। और यह सब शुरू हुआ था उस दिन जब मुझे लगता था कि डर एक कमज़ोरी होता है। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि डर एक कमज़ोरी है। जब मैं 8 साल का था तब देविका ने पहली बार मेरे हाथ में तलवार दी थी। वो तलवार मेरे लिए बड़ी थी, भारी भी। उस दिन मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे। देविका ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, जब तुम तलवार उठाओ तो सिर्फ एक ही चीज सोचो, जीत। मैंने वही किया, सालों तक वही किया। और धीरे धीरे वो डर चला गया। उसकी जगह कुछ और आ गया, कुछ ऐसा जो लड़ाई में काम आता है। जब सामने दुश्मन हो और तुम्हारे हाथ ना कांपे तो जीत आदि पहले ही मिल जाती है। तलवार चलाना, घोड़े पर लड़ना, सेना संभालना, ये सब मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। महल में लोग कहते थे कि राजकुमार एक अच्छा योद्धा बनेगा, और मैं बना भी। लेकिन महल में लोग ये भी कहते थे कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कि मुझे किसी की चेतावनी या धमकी पसंद नहीं, कि अगर कोई मेरी शक्ति पर सवाल उठाए तो मैं उसे अपमान समझता हूँ। शायद सही कहते थे, लेकिन मुझे लगता था गुस्सा भी एक हथियार है, और हथियार को बुरा नहीं कहते, बस सही वक्त पर इस्तेमाल करते हैं। देविका अक्सर मुझे रोकती थी। जब भी मैं किसी गलत फैसले की तरफ जाता वो सामने आ जाती, कभी एक शब्द में, कभी एक नज़र में। उसे पता था कि मुझे कैसे रोकना है। मुझे उससे गुस्सा भी आता था, लेकिन सच कहूं तो उसके अलावा कोई नहीं था जो बिना डरे मेरे सामने खड़ा हो सके। महल में सब मुझसे डरते थे, देविका नहीं डरती थी। वो मुझे वैसे देखती थी जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को देखती है, जिसे पता हो कि वो गलती कर रहा है लेकिन उसे मारने की जगह समझाने की कोशिश करे। वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, और मैं उसे कभी ये नहीं बता पाया। जब पश्चिम के राज्य से युद्ध शुरू हुआ तब मुझे लगा था 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ये युद्ध चलेगा। लेकिन 1 महीना बीता, फिर दूसरा। हर दिन सैनिक मरते रहे। हर दिन खबर आती, फलां मोर्चे पर हार हुई, फलां सेनापति हार गया, और हम फिर भी लड़ते रहे। फिर एक रात पिताजी ने सभा बुलाई। बड़े बड़े सेनापति थे, मंत्री थे, और कमरे के बीच में पिताजी खड़े थे। वो पिताजी जिन्हें मैंने हमेशा पत्थर की तरह मजबूत देखा था। उस रात उनकी आंखों में थकान थी, उम्र थी, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी वही वजन था जो हमेशा से था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। मैंने बिना कुछ कहे तलवार अपने हाथ में ले ली। मेरे चेहरे पर डर नहीं था, मुझे सिर्फ जीत दिखाई दे रही थी। अगली सुबह हजारों सैनिकों और देविका के साथ मैं निकल पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह युद्ध मेरी जिंदगी का सबसे आसान हिस्सा होने वाला था। 2 महीने से ज्यादा समय तक युद्ध चलता रहा। 7 दिनों तक हम लगातार लड़ते रहे। हर दिन सैकड़ों सैनिक मारे जाते। हम आगे बढ़ते, दुश्मन पीछे हटता, फिर वापस आ जाता। जैसे लहरें हों, एक आती है, पीछे जाती है, फिर आती है। 8वें दिन मैं 2 साथियों के साथ जंगल की तरफ निकला। रणनीति सोचने के लिए कहा था सबको, लेकिन सच ये था कि मुझे थोड़ी देर के लिए उस जगह से दूर जाना था। उस खून की गंध से, उन चीखों से, उन चेहरों से जो हर रात मेरे सपनों में आते थे। जंगल शांत था। तभी पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखा। मैं अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें खुल गईं। पहले उसके चेहरे पर डर आया, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखाई दी, जैसे वो बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो आ गया हो। यह देखकर मुझे अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, तुम यह युद्ध जीत जाओगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगा यह बूढ़ा अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह देगा। मैं एक राजकुमार था, युद्ध के कपड़ों में, हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। उसे लगा होगा कि मेरी खुशामद करके वो बच जाएगा, लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। मेरे हाथ तलवार की तरफ चले गए। मुझे चेतावनियां पसंद नहीं थी, धमकियां तो बिल्कुल नहीं। और ये बूढ़ा, एक साधारण बूढ़ा आदमी, मुझे बता रहा था कि मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। मैंने तलवार निकाल ली। मैं उस बूढ़े को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको। पीछे देविका खड़ी थी। वो तेजी से आगे आई और मेरे और उस बूढ़े आदमी के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक बूढ़े आदमी को मारना बहादुरी नहीं होती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भाव था जो बचपन से रहा था, वही भाव जो हर बार होता था जब मैं कोई गलत फैसला लेने वाला होता था। जैसे उसकी आंखें कह रही हों कि तुम गलत कर रहे हो और मैं तुम्हें रोकूंगी। मैंने धीरे धीरे तलवार वापस रख ली।
कुछ पल तक मंदिर में पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा, एक ऐसी मुस्कान जो आज भी मुझे याद है। उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, उसमें कुछ और था, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसे मार दूं, जैसे वो बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने देविका की तरफ देखा और धीरे से कहा, अपने आखिरी दिन का आनंद लो देविका। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? एक पल के लिए देविका का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हमारे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। मुझे लगा वो दुश्मन राज्य का जासूस है। कहीं ना कहीं उसने देविका का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन देविका ने मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। वो मुझे मंदिर से बाहर ले आई। फिर भी सावधानी के लिए मैंने देविका के साथ 10 सैनिक भेज दिए। उस शाम एक खबर आई और उस खबर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। खबर ये थी कि देविका नहीं रही। मैंने बाद में सुना कि वो आखिरी पल तक बहादुरी से लड़ती रही। उसने अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश की, वो पीछे नहीं हटी। लेकिन उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, गुस्सा तो मुझे हमेशा आता था। ये कुछ और था, एक ऐसा दर्द जिसे मैं महसूस नहीं करना चाहता था, एक ऐसा खालीपन जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उस दर्द को गुस्से में बदल दिया। रात होते ही मैं अकेला उसी मंदिर में वापस गया। मेरे हाथ में तलवार थी। जैसे ही बूढ़े आदमी ने मुझे देखा वो फिर मुस्कुराया, वही मुस्कान, जैसे वो बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। फिर मंदिर के अंदर तलवार चली। कुछ ही पलों बाद मंदिर फिर शांत हो गया। जब मैं बाहर निकल रहा था तब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर की मूर्तियां मुझे घूर रही हों। मैंने नजरें फेर लीं और बाहर निकल गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। फिर 2 महीने तक और खून बहता रहा। हर दिन सैनिक मरते रहे। हर दिन किसी ना किसी की चीख युद्ध भूमि में हमेशा के लिए खो जाती। लेकिन आखिर में जीत हमारी हुई। हमने युद्ध जीत लिया था। लेकिन उस जीत में मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था। हजारों सैनिकों में से अब सिर्फ 20 लोग बचे थे और उन 20 लोगों में मैं भी था। आखिरकार हमने फैसला किया कि अब हमें अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए। सिर्फ 20 सैनिकों के साथ दूसरे राज्य पर कब्जा बनाए रखना नामुमकिन था। और सच कहूं तो अब हम सब थक चुके थे। अब हमें घर की याद आने लगी थी, उन चेहरों की जिन्हें पीछे छोड़ आए थे, उन गलियों की जिनमें हम बड़े हुए थे, उन आवाज़ों की जो युद्ध शुरू होने के बाद कहीं पीछे छूट गई थी। घर वापस पहुंचने के लिए हमें 30 दिनों का सफर तय करना था। 30 दिन। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 30 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन बनने वाले थे। हमें चलते हुए 3 दिन हो चुके थे कि तभी एक सैनिक मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमें कल ही एक गांव तक पहुंच जाना चाहिए था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, मतलब? उसने आसपास के जंगल की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। फिर उसने कहा, यहाँ एक गांव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न घर न लोग। पहले मुझे लगा शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने तुरंत अपने दल के सबसे बूढ़े आदमी को बुलाया। वो कई साल पहले इसी रास्ते से गुजर चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? उसने बिना देर किए सिर हिलाया, नहीं, हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ सच में एक गांव हुआ करता था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनते ही सैनिकों के बीच बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग इधर उधर देखने लगे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि जंगल के अंदर कोई उन्हें देख रहा है। और तभी पहली बार मैंने उस बात पर ध्यान दिया जिसे शायद मेरा दिमाग अब तक नजरअंदाज कर रहा था। 3 दिनों के इस सफर में मैंने एक भी पक्षी नहीं देखा था, न कोई जानवर दिखाई दिया था, और हम 20 लोगों के अलावा मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा था। पूरा जंगल अजीब तरीके से शांत था, इतना शांत कि हमारे कदमों की आवाज भी असामान्य लग रही थी। चौथा दिन भी वैसे ही बीता। हम लगातार चलते रहे, लेकिन ना कोई गांव मिला, ना कोई इंसान दिखाई दिया और ना ही कोई जानवर। हमारा खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। सैनिकों के चेहरों पर भूख और थकान साफ दिखाई देने लगी थी। कुछ लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बात मुझे अजीब लग रही थी, मुझे न भूख लग रही थी, न थकान महसूस हो रही थी। पहले मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा दिमाग इतना व्यस्त है कि शरीर की जरूरतें महसूस ही नहीं हो रही। उस रात हमने जंगल के बीच रुकने का फैसला किया। चारों तरफ वही अजीब खामोशी फैली हुई थी। धीरे धीरे सब सो गए और फिर मुझे नींद आ गई।
सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, वही चेहरा, वही मुस्कान। वो अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने भगवान के घर में खून बहाया है, अब कल के लिए तैयार रहना। मैं हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और तभी जंगल से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज पेड़ों के बीच चल रही हो। मैंने तुरंत बाकी सैनिकों को जगा दिया। अब वो आवाजें और तेज होने लगी थीं। पेड़ों के बीच कुछ घूम रहा था, कुछ बहुत बड़ा, और फिर अचानक वो अंधेरे से बाहर आया। शरीर इतना विशाल था कि पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि वो इंसान है या कोई और चीज। उसके चेहरे पर न नाक थी, न इंसानों जैसी शक्ल, बस एक अजीब और डरावना चेहरा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की चीज ही ना हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था।